आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। मतलब रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस कैसे किया जाता है, इसी चीज़ को हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। तो आइए समझते हैं। टू मेथड्स आर यूज्ड टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर रेडॉक्स प्रोसेसेस। अगर कोई रिएक्शन मतलब केमिकल रिएक्शन जिसको अगर आप इक्वेशन के तौर पे लिखते हैं और यदि वो रेडॉक्स प्रोसेस में है तो उसको दो तरीके से बैलेंस किया जाता है। तो ये चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए, टू मेथड्स आर यूज्ड टू बैलेंस केमिकल इक्वेशंस फॉर रेडॉक्स प्रोसेसेस। ऐसा केमिकल इक्वेशन जो रेडॉक्स प्रोसेस में है तो उसको दो तरीके से बैलेंस किया जाता है। One of these method is based on the change in the oxidation number of reducing agent and the oxidizing agent। तो दो मेथड में से जो पहला मेथड है वो है ऑक्सीडेशन नंबर को बदल के रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इनके ऑक्सीडेशन नंबर के बदलने पर आधारित है पहला नियम। एंड द अदर मेथड इज बेस्ड ऑन स्प्लिटिंग द रेडॉक्स रिएक्शन इनटू टू हाफ रिएक्शन। और दूसरा तरीका जो बैलेंस करने का है वो है एक रेडॉक्स रिएक्शन को दो हाफ रिएक्शन में बांटना। जैसा कि हम लोग इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पहले पढ़ चुके हैं। तो पहला क्या है, ऑन इन्वॉल्विंग ऑक्सीडेशन, पहला हाफ रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन शामिल है, एंड द अदर इन्वॉल्विंग रिडक्शन, और दूसरा हाफ रिएक्शन जिसमें रिडक्शन शामिल है। बोथ दीज मेथड्स आर इन यूज। देखिए, दोनों ही मेथड यूज होता है, दोनों ही मेथड यूज होता है। एंड द चॉइस ऑफ देयर यूज रेस्ट विद द इंडिविजुअल यूजिंग देम। अब व्यक्ति विशेष अपने इच्छा के अनुसार प्रयोग करता है। ये दोनों ही मेथड प्रयोग में आते हैं। पहला जो मेथड सीखेंगे वो है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो देखिए, इन राइटिंग इक्वेशंस फॉर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन जस्ट एज फॉर अदर रिएक्शन। देखिए, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को बिल्कुल वैसा ही लिखा जाता है जैसा कि दूसरे रिएक्शन को लिखते हैं। द कंपोजिशंस एंड फॉर्मूलाज मस्ट बी नोन फॉर द सब्सटेंसेस दैट रिएक्ट एंड फॉर द प्रोडक्ट्स दैट आर फॉर्म्ड। तो इस रिएक्शन में लोग करते क्या हैं, मतलब रिएक्शन में भाग लेने वाले जो भी सब्सटेंस हैं और जो प्रोडक्ट बनेंगे उनके सूत्र, उनके फॉर्मूलाज ज्ञात होने चाहिए। यानी कंपोजिशन एंड फॉर्मूलाज, ये चीज जानकारी होना चाहिए उन सब्सटेंसेस का जो रिएक्शन में भाग ले रहे हैं और उन सब्सटेंसेस का जो प्रोडक्ट बना है। द ऑक्सीडेशन नंबर मेथड इज नाउ बेस्ट इलस्ट्रेटेड इन द फ्लोइंग स्टेप्स। अब हम लोग यहां पर क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर के मेथड पर जो विधि है उसको हम लोग यहां पर, जो नियम है उसको हम लोग प्रदर्शित करेंगे। देखिए, स्टेप 1 में पहले क्या करेंगे, राइट द करेक्ट फॉर्मूला। सबसे पहले आप सही फॉर्मूला लिखिए फॉर ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। जितने भी रिएक्टेंट हैं, भाग लेने वाले जो भी रिएक्टेंट है, जो भी प्रोडक्ट हैं, उसका करेक्ट फॉर्मूला लिखना है। ये पहला मेथड, मतलब पहला स्टेप। स्टेप 2 में क्या है, आइडेंटिफाई एटम्स विच अंडरगो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। उन एटमों को पहचानिए जहां आपको ऑक्सीडेशन नंबर चेंज दिखाई पड़ता है इन द रिएक्शन बाय असाइनिंग द ऑक्सीडेशन नंबर टू ऑल एलिमेंट्स इन द रिएक्शन। जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी पे ऑक्सीडेशन नंबर लिखिए और पहचान कीजिए कि किसमें
ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हो रहा है। ये तो था दूसरा स्टेप। अब आते हैं तीसरा स्टेप में। कैलकुलेट द इंक्रीज और डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम। प्रत्येक एटम में आप पहचान कीजिए कि कितना ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है कि कितना घट रहा है। एंड फॉर द एंटायर मॉलिक्यूल्स आयंस इन विच इट अकर्स। मतलब जितने भी यहाँ पर जो एटम्स हैं या पूरे मॉलिक्यूल्स में, पूरे आयंस में आपको कैलकुलेट करना है, ज्ञात करना है कि कितना ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, कितना ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है। इफ दीज आर नॉट इक्वल देन मल्टीप्लाई ए सुटेबल नंबर। यदि इनमें कोई इक्वल नहीं है, इफ these are not equal then multiply by suitable number so that these become equal। अगर ये इक्वल नहीं है तब आपको क्या करना होगा, किसी सुटेबल नंबर से मल्टीप्लाई कराना होगा ताकि ये पहले बराबर हो जाए। इफ यू रियलाइज दैट, यदि आपको ये लगता है कि टू सब्सटेंसेस आर रिड्यूस, दो सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है, एंड नथिंग इज ऑक्सीडाइज, और ऑक्सीडाइज किसी का नहीं हो रहा है वहां पे इस रिएक्शन में, एंड वाइस वर्सा, इसका उल्टा, दो सब्सटेंस का अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसी में रिडक्शन नहीं हो रहा है तो जान लेना कि समथिंग इज रॉन्ग, कुछ तो गलत है। आइदर द फॉर्मूलाज ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स आर रॉन्ग, या तो रिएक्टेंट का फॉर्मूला गलत है या तो प्रोडक्ट का फॉर्मूला गलत है, या फिर क्या हो सकता है ऑक्सीडेशन नंबर्स हैव नॉट बीन असाइन्ड प्रॉपर्ली, या सही तरीके से ऑक्सीडेशन नंबर निर्धारित नहीं किया गया है। अब देखिए स्टेप 4 में, ascertain the involvement of ions if the reaction is taking place in water, add हाइड्रोजन आयन यानी H प्लस और हाइड्रोक्साइड आयन यानी कि OH माइनस टू द एक्सप्रेशन ऑन द एप्रोप्रिएट साइड सो दैट द टोटल आयनिक चार्जेस ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इक्वल। स्टेप 4 हमें बताने की कोशिश कर रहा है कि ये इस बात को निश्चित कर लें यदि कोई रिएक्शन वाटर में हो रहा है, वाटर मीडियम में हो रहा है अगर कोई रिएक्शन, तो H प्लस और OH माइनस जो आयंस है ये उसको उचित स्थान पर लिखना होगा, जोड़ना होगा, ताकि रिएक्टेंट्स के जो आयन हैं और प्रोडक्ट्स के जो आयन हैं वो बराबर हो जाए। मतलब जो चार्ज जो रिएक्टेंट्स में है मतलब और प्रोडक्ट्स में जो है वो इक्वल हो जाए। मैं पुनः दोहराना चाहूंगा, यह निश्चित कर लेना है कि अगर कोई रिएक्शन वाटर में होता है तो आपको H प्लस आयन जोड़ना होगा और OH माइनस आयन जोड़ना होगा, वो भी एप्रोप्रिएट मतलब उचित स्थान पर जोड़ना होगा, ताकि टोटल आयनिक चार्ज रिएक्टेंट का, टोटल आयनिक चार्जेज रिएक्टेंट का इक्वल हो जाए टोटल आयनिक चार्ज प्रोडक्ट के। इफ द रिएक्शन इज कैरिड आउट इन एसिडिक सॉल्यूशन, अगर रिएक्शन एसिडिक मीडियम में हो रहा है, एसिडिक सॉल्यूशन में हो रहा है, तो यूज करना होगा H प्लस आयन को, हाइड्रोजन आयन को इन द इक्वेशन। और यदि रिएक्शन बेसिक सॉल्यूशन में होता है तो यूज करना होगा हाइड्रोक्साइड आयन को। स्टेप 5 में देखिए, मेक द नंबर्स ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द एक्सप्रेशन ऑन द टू साइड्स इक्वल बाय एडिंग वाटर मॉलिक्यूल्स टू द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स की तरफ और प्रोडक्ट्स की तरफ उस एक्सप्रेशन में, उस रिएक्शन की अगर बात करें तो उसमें दोनों तरफ, रिएक्टेंट की तरफ और प्रोडक्ट की तरफ, दोनों तरफ क्या करना होगा,
वाटर जोड़ना होगा, वाटर मॉलिक्यूल, और आपको हाइड्रोजन के जो एटम्स हैं, हाइड्रोजन एटम की संख्या को बराबर करना है। देखिए लिखा है मेक द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द एक्सप्रेशन, मतलब दिए गए एक्सप्रेशन में जो हाइड्रोजन एटम है दोनों साइड आपको इक्वल करना है, हाइड्रोजन के एटम को इक्वल करना है दोनों तरफ, एडिंग वाटर मॉलिक्यूल, क्या जोड़ के, वाटर मॉलिक्यूल जोड़ के रिएक्टेंट की तरफ और प्रोडक्ट की तरफ। नाउ ऑल्सो चेक द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, उसके बाद क्या करना है, ऑक्सीजन एटम की संख्या को चेक करना है, ऑक्सीजन एटम की संख्या को चेक करना है। इफ देयर आर द सेम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट, अगर रिएक्टेंट की तरफ जितना ऑक्सीजन एटम की संख्या है उतना ही अगर प्रोडक्ट की तरफ ऑक्सीजन एटम की संख्या होगी, द इक्वेशन देन रिप्रेजेंट द बैलेंस रेडॉक्स रिएक्शन, तब वो जो इक्वेशन होगा वो क्या दर्शाएगा, बैलेंस रेडॉक्स रिएक्शन को दर्शाएगा।